Hello viewers, welcome to the Civilgram channel. Today we are discussing lecture 9 numerical on singly reinforced beam using working stress method. आज हम numerical 5 डिस्कस करेंगे. A singly reinforced beam having width of 350 mm and is subjected to a UDL of 15 kN per meter over effective length of 8 meter. Using M20 grade of concrete and Fe250 grade of steel, determine the depth required for the beam and also calculate the area of reinforcement. हमको इस न्यूमेरिकल में एक बीम गिवन है, सिंगली रीइंफोर्स बीम, जिसकी टॉप विड्थ हमको 350 mm पता है. हमको इसमें यूडीएल पता है जो इस बीम सेक्शन पर लग रहा है. हमको ग्रेड ऑफ कंक्रीट पता है, M20 ग्रेड यूज़ की गई है, Fe250 ग्रेड आपकी स्टील यूज़ की गई है. लेकिन हमको डेप्थ के बारे में कुछ नहीं पता. हमको डेप्थ फाइंड करनी है बीम सेक्शन के लिए फॉर द लोड 15 किलोमीटर पर मीटर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट और AST फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे. एक हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसकी टॉप विड्थ 350 mm है. कैपिटल डी हमको नहीं पता, स्मॉल डी हमको नहीं पता, AST हमको नहीं पता. हमको जो गिवन है वो हमको UDL गिवन है 15 किलोमीटर पर मीटर एंड टॉप विड्थ 350 mm. तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जब UDL का केस होता है तब हम लोग जो मोमेंट यूज़ करते हैं वो होता है WL²/8. हमको UDL की वैल्यू पता है 15, लेंथ ऑफ द बीम पता है 8 मीटर. तो पुट कर देंगे वैल्यूज़ को. 15 × 8² डिवाइड बाई 8, जो हमारा मोमेंट आएगा 120 किलोन्यूटन मीटर आएगा. अब हम लोगों को इफ़ेक्टिव डेप्थ फाइंड करनी है. तो इफ़ेक्टिव डेप्थ के लिए जब इस तरीके का केस होता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू R × B × d². यहाँ पर जो R है वो आपका रजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर है, B आपका टॉप विड्थ है, D आपकी इफेक्टिव डेप्थ है, MR आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है. तो हम लोग सबसे पहले R को कैलकुलेट करेंगे, रजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर को. R जो होता है वो हाफ K × J × सिग्मा CBC. K हम लोगों ने जब हम लोग सिंगली रीइंफोर्स बीम की एनालिसिस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जो K है हमारा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर होता है और ये J आपका लीवर आर्म फैक्टर होता है. और सिग्मा CBC आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस होती हैं इन कंप्रेशन बाईएक्सियल कंप्रेशन में. तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले में हम लोग अननोन हम लोग को 3 चीज़ें पता हुआ हैं, K, J एंड सिग्मा CBC. सिग्मा CBC M20 ग्रेड के लिए 7 Nm² होती है, जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में अपना पढ़ा था. हम लोगों को K और J की वैल्यू फाइंड करनी है. तो K के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका M × सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC. M यहाँ पर जो होता है आपका वो आपका मॉडुलर रेशियो होता है. सिग्मा CBC एज टोल्ड यू द परमिसिबल स्ट्रेसेस, सिग्मा ST इज द परमिसिबल स्ट्रेसेस इन द टेंशन. सो पुट दीज ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. 13.33 मॉडुलर रेशियो है आपका M20 ग्रेड के लिए. सिग्मा CBC 7 है. सिग्मा ST आपको Fe250 ग्रेड आप यूज़ कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब हमने स्टील्स के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो इस परमिसिबल स्ट्रेसेस होती है वो 140 होती है न्यूटन पर m². M हमको फिर पता है 13.33 × 7. हम इनको वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास K की वैल्यू आएगी 0.40. अब हम लोग J की वैल्यू फाइंड करेंगे. J के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - K/3. हमने अभी K पीछे हमने फाइंड किया है. तो K की वैल्यू है 0.4. 1 - 0.4 डिवाइड बाई 3. तो J की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.867. अब हम लोगों को रजिस्टिंग मोमेंट फैक्टर निकालना है. वो हमारा होता है हाफ सिग्मा CBC K × J, हाफ सिग्मा CBC 7 K 0.4, J 0.867. R की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 1.21 न्यूटन पर m² आ जाएगी. फिर हम लोगों को R पता चल गया तो हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो हमने रिलेशन पढ़ा था MR = RBD², यहाँ से हम इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम लोगों को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता है 120 किलोन्यूटन मीटर है हमारा. R की वैल्यू 1.21 न्यूटन पर m² निकाली है हमने. B की वैल्यू हमको पता है 350 mm है, D नहीं पता. हम लोग जब इसमें सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू आती है हमारे पास 532.3 mm. तो हम लोग सेफ साइड में इसको डेप्थ की इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू को 535 mm अज्यूम कर लेते हैं. और अज्यूम करते हैं हम लोग कि 10 mm की हमारी डायमीटर जो बार है स्टील बार उसका डायमीटर 10 mm है.
और जो कवर है क्लियर कवर बीम सेक्शन के लिए वो हम लोग 25 mm अज्यूम कर लेते हैं। तो जो हमारी टोटल डेप्थ होगी वो इफेक्टिव डेप्थ प्लस क्लियर कवर प्लस डायमीटर ऑफ द वन बार, तो 535 प्लस 25 प्लस 10, तो ये हमारी ओवरऑल डेप्थ आ गई 570। अब हम लोगों के पास डेप्थ आ चुकी है। अब हम लोग टेंशन स्टील फाइंड करेंगे। टेंशन स्टील फाइंड करने के लिए रिलेशन होता है AST इक्वल टू M अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू डी। M आपका मोमेंट, सिग्मा ST आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेस इन टेंशन, J आपका न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है और D आपकी इफेक्टिव डेप्थ है जो कि हमने 535 भी फाइंड की है। सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। M की वैल्यू 120 इंटू 10⁻⁶, सिग्मा ST 140, J इक्वल टू 0.867, D इक्वल टू 535। सारी वैल्यूज़ को हम लोग मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास AST की वैल्यू आएगी 1847.9 mm²। So that's all for the today. If you have any query, write in the comment section. If you like the lecture, please like, comment and share and subscribe the channel. Thank you.